गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री में टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो वाला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो पूरी केमिस्ट्री की एक नींव है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही जो जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उस केमिस्ट्री के शुरुआत यहीं से होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब अपन ना एटॉमिक के अंदर एटम, और अपन ये जानते हैं कि जो एटम होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अर्थात जितने भी पदार्थ इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे पदार्थ एटम से ही मिलकर बने होते हैं। एटम जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनते हैं, और अणु जब आपस में मिलता है तो यौगिक भी बनाता है, अर्थात उस पदार्थ का निर्माण करता है। तो प्रत्येक पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखो, एटम के बारे में जो सबसे पहले डाल्टन ने परिभाषा दी थी, और डाल्टन ने ही बताया कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि अपन एटम को तोड़ें तो ए और टम, ए प्लस टम, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है कट, बन जाता है पूरा नॉट कट, जिसे आगे काटा नहीं जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा डाल्टन ने कहा। कि डाल्टन ने ये कहा कि भाई जो परमाणु है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये जो अवधारणा है वो आगे जाकर गलत हो गई। क्योंकि अपन एटम की बात करें तो एटम के अंदर एक तो नाभिक होता है और उसके चारों ओर कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। ये देखो, जैसे मैं गोल गोल क्या बना रहा हूँ, कक्षाएं बना रहा हूँ। ये एक कक्षा बना दी, ये इसके चारों ओर मैंने दूसरी कक्षा बना दी, और ये इसके चारों ओर फिर मैंने तीसरी कक्षा बना दी। मैंने 3 कक्षाएं बना दी। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर 2 चीज़ें और पाई जाती हैं। एक होता है नाभिक, अर्थात एटम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कहलाता है नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो नाभिक को केंद्रक भी कह सकते हैं, न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये क्या है जो अपन ने रेड कलर से बनाई है, ये अपन की है कक्षाएं। क्या है ये? कक्षाएं। इन्हें अपन इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, ORBIT, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्षाएं होता है। तो ये ऑर्बिट है, ये नाभिक है। अर्थात एटम को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नाभिक में और कक्षाओं में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन दोनों को कंबाइंड रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर इनकी संख्या, जैसे माना नाभिक के अंदर 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, तो अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन कितने हैं? 2। माना 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है, तो न्यूक्लियॉन कितना हो गया? 1। 10 प्रोटॉन है और 15 न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियनों की संख्या 25। तो न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कंबाइंड रूप में बोलते हैं, सम्मिलित रूप में बोलते हैं। बात आती है कक्षाओं की। कक्षाओं में कौन होता है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक में कौन होता है? न्यूक्लियन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो खोज की वो वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो किसने की थी? वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉनों की खोज। इन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है।
इसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, अगर अपन ग्राम में बात करें तो अपन जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब 10⁻3। तो इसे यदि अपन ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, मतलब 10⁻3 से गुणा करेंगे। ये माइनस में है, 10⁻3 प्लस में है, तो कितना बच जाएगा बताओ? -31 में से 3 जाएंगे तो 28 बचेंगे। तो ग्राम में अपन लिखेंगे इतना। इस पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, माइनस का ऋणावेश होता है, और आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। कैसी होती है? ऋणावेश। प्रोटॉन पर आवेश का मान भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि प्रोटॉन की प्रकृति जो होती है वो धनावेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। कैसी होती है? ऋणावेशित होती है। अगर अपन बात करें 4.86 × 10⁻10 ESU, अगर इसकी जो आवेश की इकाई है वो ESU भी होती है। ESU का फुल नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई भी होती है। और ESU में इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 4.86 × 10⁻10 ESU होता है। 4.86 × 10⁻10 ESU होता है। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियनों की। तो न्यूक्लियन जैसे प्रोटॉन है, तो ये रहा प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? वही इसका कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। तो आप ये देख लो कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? इतना होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.675 या 74 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये इसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। ग्राम में 3 घटा दो -24 आ जाएगा, इसमें भी -24 आ जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश का मान, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वही किसका आवेश है? प्रोटॉन का आवेश है। 1.6 × 10⁻19 कूलाम। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या होता है? ऋण आवेश, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? धन आवेश। ठीक है। तो प्रोटॉन की प्रकृति पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव होती है। जैसे यदि मैं आवेश का मान लिख दूं तो वही प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कैसा है? प्रकृति कैसी होती है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है बताओ? न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, अर्थात उदासीन होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है ये? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो ये रही, अपन ने केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया है अभी कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला होता है नाभिक। नाभिक में पाए जाते हैं न्यूक्लियन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें अपन न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 और 2 10 और 1 11। मैंने ये सोडियम का बनाया, सोडियम एटम का। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं।
क्योंकि उदासीन है। जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो सोडियम परमाणु क्या है? उदासीन है, और उदासीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 11। मतलब परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी संख्या कितनी होगी? 11। दोनों की संख्या समान होती है जब परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो वह उदासीन कहलाता। यहाँ मैंने लिख दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनों की खोज है वो वैज्ञानिक किसने की? जे थॉमसन ने। लेकिन यहाँ देखो जो प्रोटॉनों की खोज है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉनों की बात करें तो न्यूट्रॉनों की खोज जो की थी वो वैज्ञानिक चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉनों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन ने की थी, और कक्षा की जो खोज है वो वैज्ञानिक नील्स बोर ने बताया था। किसने बताया था? नील्स बोर ने। और जो नाभिक की खोज है वो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इसका द्रव्यमान इतना होता है, आवेश का मान इतना होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मान भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन का हो गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है 1.672 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का होता है 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की है, न्यूट्रॉन की खोज प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ये उदासीन परमाणु अपन ने सोडियम का बनाया है, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, और तीसरी कक्षा में 1 है। सोडियम के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो ये उदासीन है, और उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होती है? बराबर होती है। तो यहाँ तक तो अपन ने परमाणु के बारे में एक सामान्य परिचय बताया है। एक चीज़ और, एक सवाल कई बार आ जाता है कि परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु के जो मूल कण हैं, अर्थात परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, और वो हमेशा पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से मूल कण हुए। कक्षा में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के मूल कण होते हैं। परमाणु के मूल कण होते हैं जिनसे मिलकर परमाणु बनता है। अब एक चीज़ और, अपन ने यहाँ लिखा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब होता है परमाणु का भार। जिसे अपन कैपिटल ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से दर्शाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू परमाणु का भार, जिसे अपन कैपिटल ए से दर्शाते हैं। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में मास नंबर। तो मास नंबर ध्यान रखना। अपन जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मतलब नाभिक का भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का भार। और अपन ने यहाँ लिखा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु का भार। तो ध्यान रखना, नाभिक का भार ही परमाणु का भार होता है। नाभिक का भार ही परमाणु का भार होता है। कहने का मतलब ये है कि अपन ने इलेक्ट्रॉनों को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉनों का जो मास नंबर है वो नगण्य होता है, इसलिए इनको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, जो नाभिक का भार होगा वही परमाणु भार होगा। अगर अपन को माना तो ए बराबर क्या हो गया? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर अपन को माना न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? बोलो, पी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। तो प्रोटॉन कह लो या फिर जेड कह लो, एक ही बात है।
क्योंकि P बराबर Z। Z का मतलब क्या होता है बताओ? परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, या परमाणु संख्या कह लो, या आवेश संख्या कह लो, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। Z बराबर P। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है।